दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th और 12th के हिंदी में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार, और साथ में ये भी देखेंगे कि ये हिंदी की कौन सी विधाएं हैं। दोस्तों क्लास 10th में और 12th में दोनों ही क्लासों में क्या होता है कि आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से आते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, किसी लेखक की रचना पूछ ली, किसी रचना के कौन लेखक हैं ये पूछ लिया। बहुविकल्पीय प्रश्न में 10 नंबर के बहुविकल्पीय, तो क्लास 12th में तो सभी बहुविकल्पीय आते हैं। क्लास 10th में कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर और 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, अगर आपका मन हो तो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं ये बार बार पूछी जाती हैं और सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो वीडियो देख लोगे, अगर थोड़ा जल्दी आपको देखना तो स्पीड बढ़ा के देख लो, 1.5x 2x पे भी आप देख सकते हो, 1.25x पे भी देख सकते हो। तो जल्दी से आपका ये रिवीजन हो जाएगा, याद होंगी आपको, लेकिन ये रिवीजन करने में बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले भैया रचना देखते हैं। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, ये महादेवी वर्मा जी ने इसकी रचना की है। महादेवी वर्मा का ये रेखा चित्र है। चलिए अब देखते हैं हम। दूसरी रचना है हमारी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी एक नाटक है जिसको लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अंधेर नगरी एक नाटक है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। अंधेरे बंद कमरे, बार बार पूछा जाता है अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है। उपन्यास है ये एक, और मोहन राकेश द्वारा लिखा गया था। अंधेरे कमरे किसने लिखा था? मोहन राकेश ने लिखा था, मोहन राकेश। अब देखते हैं अम्बपाली। अम्बपाली क्या है कि एक नाटक है जिसकी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी ने की है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अजातशत्रु एक नाटक है, रचनाकार मोस्ट फेमस जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला देखते हैं, फिर से अतीत के चलचित्र लिख दिया है यहाँ पे। फिर से क्या है, ये रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। चलिए अब देखते हैं हम, देखते हैं अपनी खबर। ये एक आत्मकथा है जिसको पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये रचना है। क्या है रचना? अपनी खबर। अशोक के फूल, अशोक के फूल निबंध है ये एक, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है क्या? अशोक के फूल। चलिए देखते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है, और रामधारी सिंह दिनकर का ये निबंध है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। चलिए देखते हैं अंधा युग। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग एक काव्य है जिसको धर्मवीर भारती ने लिखा है। इसके बाद आखिरी चट्टान यात्रा व्रत है, मोहन राकेश का। आधे अधूरे भी नाटक है, मोहन राकेश का। इसके बाद आवारा मसीहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आवारा मसीहा, स्टार बना सकते हो इस पर। आवारा मसीहा रचना है, जीवनी है, जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। फिर आता है हमारा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है जिसको मोहन राकेश ने लिखा है। आषाढ़ का एक दिन नाटक है। उर्वशी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उर्वशी क्या है? काव्य है जिसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। इसके बाद कलम का सिपाही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीवनी है जिसको अमृत राय ने लिखा है, कलम का सिपाही। फिर हमारा कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक निबंध है जिसको डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है, उनकी रचना है। कर्मभूमि उपन्यास है प्रेमचंद्र का। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, ये मैंने पूछा था आपसे, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये भैया आत्मकथा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन के पिताजी की। वो बहुत ही अच्छे कवि थे। ठीक है, इसके बाद कालिदास की निरंकुशता आलोचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इसके बाद कुटज। कुटज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है 12th में, सबसे पहला क्वेश्चन था 1-2 साल पहले कि कुटज किसकी रचना है, तो कुटज देख लें ध्यान से। कुटज एक निबंध है जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। उनके रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज। ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जानते हैं, काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद मोस्ट इंपॉर्टेंट। छड़ बोले कण मुस्काए निबंध है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का।
क्षण बोले कण मुस्काए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का ये निबंध है। इसके बाद गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र का। इसके बाद हमारा गद्य कुसुमावली निबंध है श्याम सुंदर दास का। गीत गोविंद काव्य है जयदेव का, इम्पॉर्टेंट है सभी ये। इसके बाद देखते हैं गीत गोविंद हुआ गेहूं बनाम गुलाब, इम्पॉर्टेंट है गेहूं बनाम गुलाब, निबंध है राम वृक्ष बेनीपुरी का, गेहूं बनाम गुलाब। गोस्वामी तुलसीदास की आलोचना है, गोस्वामी तुलसीदास आलोचना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ये लिखी है। इसके बाद गोरा बादल की कथा ये आख्यायिका है जो कि जटमल ने लिखी हुई है। गोदान प्रेमचंद्र जानते उपन्यास है। गुंडा कहानी है जयशंकर प्रसाद की। गुनाहों का देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुनाहों का देवता बहुत ही अच्छा उपन्यास है, इस पर फिल्म बनने वाली थी, बन नहीं पाई थी। गुनाहों का देवता उपन्यास है। इसके बाद घुमक्कड़ शास्त्र यात्राव्रत है राहुल संकृत्यायन का। इसके बाद चंद्रगुप्त है। इसके बाद क्या आता है, चंद्रगुप्त है, नाटक है जयशंकर प्रसाद का। चंद्रावली है नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चिंतामणि निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चित्रलेखा एक उपन्यास है भगवती शरण वर्मा का। सारी की सारी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने आपको बताया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आराम से देखो इसको एक दो बार तो आपकी सारी रचनाएं क्लियर हो जाएंगी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको अलग करके लिख लो। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है देखो मैं बता दूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी एक अतीत के चलचित्र जो कि रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का। इसके बाद अंधेर नगरी, बंद अंधेरे कमरे, अत्ती और अशोक के फूल। इसके बाद अंधा युग, ऑलमोस्ट सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जाती है। उर्वशी इम्पॉर्टेंट है। कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद कुटज कालिदास की निरंकुशता। इसके बाद कामायनी तो पूछी जाती है जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है। इसके बाद गबन हो गया। इसके बाद गेहूं बनाम गुलाब इम्पॉर्टेंट है। गोदान जानते ही हैं, मोस्ट कॉमन है, प्रेमचंद्र जी की रचना है। गुनाहों का देवता इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद चंद्रगुप्त, चिंतामणि, चंद्रावली, चित्रलेखा, ये सभी लगभग इम्पॉर्टेंट लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको मार्क करके बताया। दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। Thanks for watching and listening me and good luck for your future. Thank you and bye.